हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैल्यू पुटिंग का एक बहुत ही अच्छा मेथड समझाने वाला हूँ जो आप ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों के क्वेश्चंस में लगा सकते हो ताकि अपन क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व कर सको। इसको मैं बोलता हूँ इनसेन मेथड। और ऐसा क्यों है ये आपको भी समझ में आएगा। देखो, होता क्या है ना, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। एक है इक्वेशन वन, एक है इक्वेशन टू। ठीक है, और ये दोनों इक्वेटेड है ऐसे, इक्वल टू। अब आप मुझे ये बताओ कि इक्वेशन वन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम इक्वेशन टू में भी होनी चाहिए। ठीक है, बात ऐसी है कि अगर आपके पास लेट सपोज दो बॉक्सेस है, दो बॉक्स आपके पास है, एक बॉक्स है बॉक्स वन, एक है आपके पास बॉक्स टू। एक ही आदमी ने दोनों बॉक्स बनाए हैं और एकदम सेम बॉक्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बॉक्स वन के नीचे एक होल है, छेद है। ठीक है, तो सेम छेद यहां पर भी होना चाहिए बॉक्स टू के अंदर। ठीक है, एट द सेम पोजीशन। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं आपको ये मेथड समझाने वाला हूं। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं। इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया। ये क्वेश्चन आया था CHSL 21 के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे फॉर्मूला नहीं पता इसका। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। हालांकि कुछ इतना कठिन क्वेश्चन है नहीं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके आए यहाँ पर। देखो यार, आप मुझे ये बताओ, वैल्यू पुटिंग में सब कितनी बार होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हो गई, फिर हम कहते हैं कि अब कुछ और वैल्यू देखनी पड़ेगी। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, जैसे आपको याद हो, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी आपके पास लिखा होता है साइन माइनस कॉस, तो आप ये सोचते हो कि 45 तो मुझे रखना ही नहीं है, अगर 45 रखा तो पूरा काम खराब हो जाएगा। जबकि इसका एकदम अपोजिट है। अपोजिट क्यों है? देखो, यहाँ पर जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके चलूं, मैं पेपर के अंदर बैठा हूं, मुझे नहीं पता कि इसमें मुझे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। उसकी जगह मैं अगर ये चीज सोच लूं कि अगर मैं थीटा को 30 पुट करूंगा, तब मेरे साथ क्या होगा। देखो, अगर मैं थीटा को 30 पुट करने का सोचूंगा, तो इस मेथड में मैं केवल डिनोमिनेटर की बात करता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, cos 120 प्लस cos 60, ये आपका डिनोमिनेटर में आया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, cos 120 अगर मैं देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30। ठीक है, और ये कितना है cos 60, ये आपको हो गया प्लस का साइन 30। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पर थीटा की 30 वैल्यू डालने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं आना चाहिए, आपने अभी तक यही चीज सीखी होगी। ठीक है, पर यह भी तो जरूरी है कि अगर यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है कुछ वैल्यू डालने पर, तो ऑप्शन में भी डिनोमिनेटर में जिस वैल्यू को डालने पर जीरो आ रहा हो वही मेरा आंसर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कॉट थीटा, क्या कॉट 30 में डिनोमिनेटर में जीरो होता है? बिल्कुल नहीं होता। टेन 30 में भी नहीं होता, इनको तो वैसे ही हटा दो। ठीक है, कॉट 90, अब कॉट 90 क्या होता है, कॉस 90 डिवाइड बाय साइन 90, जो कि आपका 0/1 हुआ, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 1 है। बट टेन 90 जो होता है ना, उसमें आपका 1/0 आता है। तो ये जीरो आपका यहाँ पर भी आया है। यानी कि अगर इसमें कुछ समस्या थी, दो मशीन हमारे पास थी, अगर इस मशीन में कुछ समस्या है तो इसमें भी तो वही समस्या है, क्योंकि दोनों में सेम समस्या है। तो ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको मेथड समझाया। अब देखो, इसको मैं एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कल ICAR असिस्टेंट के एग्जाम में आया, तो काफी सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बेसिक से करोगे तो अच्छा खासा समय लगेगा, मतलब 1 मिनट में आप इसको कर सकते हो या फिर कम में भी कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से एग्जाम के अंदर करना और एग्जाम के बाहर करना काफी डिफरेंट बात होती है। पर आप खुद देखो कि मेथड कितने अच्छे से इसमें लग रहा है। जैसे आपने देखा sec a प्लस टेन ए इंटू sec a माइनस टेन ए, एक मैंने ले लिया sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक तरफ तो 1 बचा, एक आपका यहाँ पर रह गया sec a माइनस टेन ए, sec a माइनस टेन है। अगर मैं इस वाले कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर लूं, तो आपको पता है सेक इंटू कॉस हो गया 1, तो 1 माइनस यहाँ पर आ गया साइन ए, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो, पर मैं डिनोमिनेटर को जीरो करता हूं। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो साइन ए आपका 1 हुआ, यानी कि ए की वैल्यू 90 डिग्री है। साइन ए आपका 1 है और ए की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, साइन ए को 1 करने पर डिनोमिनेटर आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी तो यही होना चाहिए था, यहां पर भी के की वो वैल्यू होनी चाहिए थी कि के माइनस वन आपका जीरो बन जाए। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब के की वैल्यू क्योंकि 1 होनी चाहिए, तभी तो वहां पर 1/0 बनेगा। ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा, केवल आप उतना देखो। ठीक है, यहां अगर 0/0 है तो यहाँ पर भी 0/0 होता। अगर यहाँ पर 1/k-1 आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर 1/0 वाली फॉर्म बननी है। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू 1 आनी चाहिए।
अब आपको पता है साइन ए 1 है, तो सिंपल सी बात है जो के आपका है वो साइन ए ही तो है, यानी कि ये केवल 90 डिग्री यहाँ पर चल रही है। तो ये मेथड आपका काफी सारी जगह लग सकता है। आपको लग रहा हो कि ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। एलजेब्रा में कितनी बार ऐसा होता है, एलजेब्रा में ऐसा कई बार होता है। जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, नीचे लिखा होता है a माइनस बी। हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें a बराबर b तो पुट कर ही नहीं सकते, आप कर दो a बराबर b आप पुट कर दो, पर उसको आप ऑप्शन में भी पुट करो, और जो ऑप्शन थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा हो कि इससे तो नहीं वैल्यू ठीक आ रही है डिनोमिनेटर की, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस मेथड में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।